नमस्कार, मैं सिद्धार्थ शर्मा सुरागी लाल न्यूज़ चैनल से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रिया मॉल के रेलवे क्रॉसिंग पे। आज हम बात कर रहे हैं दरअसल फ्लाईओवर की कि 5 साल हो गए, लेकिन जो फ्लाईओवर का निर्माण कार्य है बहुत कछुए की चाल से चल रहा था। चाहे राजनीतिक दल हो या व्यापारी वर्ग हो, हर कोई आंदोलन कर रहा था, धरना कर रहा था कि समय से पहले जो है ये फ्लाईओवर का निर्माण कार्य नहीं पूरा हो पाया। लेकिन अब जिस तरीके से मैं इस समय प्रिया मॉल पे मौजूद हूँ, तो वो चीज़ भी आपको दिखानी बहुत ज़रूरी है कि जो निर्माण कार्य है फ्लाईओवर का, जो रेलवे ब्रिज का, वो कार्य बहुत तेज़ी से चल रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय दीपक बिल्डर्स अजय जी। उनसे पूछेंगे कि किस तरह से फ्लाईओवर की अगर बात करें तो आखिर कहाँ चूक हुई कि जनता को इतना लंबे समय इंतज़ार करना पड़ा और अब जाके जो है कार्य जो है वो तेज़ी से चल रहा है। सर, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो सर, फ्लाईओवर को बनने में 5 साल का समय लग गया। आखिर सवाल करूं तो काशीपुर की ऐसी जनता की क्या गलती थी कि जो उन्हें इतने लंबे समय से जो है जाम से जूझना पड़ा, निर्माण कार्य नहीं पूरा हो पाया? किसको किस तरह से देखते हैं व्यक्तिगत तौर पे भी अगर मैं पूछूं, क्योंकि एक पत्रकार होने के नाते मैं एक यहाँ का नागरिक भी हूँ, मैं तो किस तरीके से देखिए, सभी दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि पिछले 1 या सवा साल से मैं भी खुद यहाँ पे मौजूद हूँ और जो चीज़ों को मैंने नोट किया है वही मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। मेरे इस प्रोजेक्ट को 5 साल लगे हैं, इसलिए नहीं लगे हैं कि ये कोई एक कॉन्ट्रैक्टर की बदमाशी है या कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो जनता को परेशान कर रहा है और बाकी प्रशासन सो रहा है। जब हम एक पुल बनाते हैं, जब हम किसी चीज़ को निर्माण करते हैं, उसमें कई डिपार्टमेंट्स का सहयोग होता है, आपस में सब लोग मिल के चलते हैं। और रही जहाँ तक आपने भी मुझे बोला है कि जनता का क्या कसूर है, जनता का कभी भी कोई कसूर नहीं होता, परंतु कार्यों में व्यवधान आने के कारण, जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 साल जो हमें वो जो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है आपका, यहाँ का विद्युत विभाग है, जो आपका क्या नाम है उसका, हाँ, जो भी नहीं, वो जो हाइडल है आपका, हाइडल है जी, वो हाइडल से हमें 1.5 साल तक कोई परमिशन नहीं मिली। फिर उसके बाद हमारे 6 महीने हम लोगों की ड्राइंग्स क्लियर नहीं हुई। ठीक है, ऐसे बहुत से जल निगम वालों ने, हमने सारे NH ने पैसे भी दे दिए, फिर भी हम लोगों की वो जल निगम की पाइपें आती रहीं और कई चीज़ें ऐसी होती रहीं कि जिसकी वजह से कार्य जो है वो होता गया। उसके बाद हमारा बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कोरोना, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचाया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप लोग इसकी तहकीकात ढंग से करें, क्योंकि आपका नाम है सुरागी लाल, तो आप अगर सुराग तक पहुंचेंगे तो उसमें आपको सुराग यही मिलेगा कि ये जो कारण रहा है, ये बहुत से विभागों के कारण। देखिए, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है, बेसिकली कॉन्ट्रैक्टर को एक जगह चाहिए होती है काम करने के लिए। वो काम करने की अगर जगह मिल जाए और उसके बाद काम ना करे तो दोषी है, परंतु वो जगह ना मिलने के कारण क्या क्या है, अगर ये चीज़ें देखी जाए तो अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज भी वही दीपक बिल्डर के लोग हैं, सारी मेरी टीम वही है, गाड़ियाँ वही हैं, सब कुछ हम लोग कार्य इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक एक डिपार्टमेंट, चाहे वो जल विभाग हो, चाहे वो आपका बिजली वाले हो, चाहे वो इवन रेलवे वाले हो, जो रेलवे वाले हैं वो भी हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सब कुछ इसीलिए पॉसिबल हो सका जो हमारे आदरणीय मिस्टर SDM साहब हैं, DM साहब हैं, और जो पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे ASP साहब हैं, और बहुत से ऐसे लोगों का हमें सहयोग, पूर्ण रूप से सहयोग मिल रहा है। तो जो हमारे को 1 महीने के लिए जो कार्य दिया गया था, आज 12 दिन हो गए हैं और हमारा तकरीबन 75% वर्क इज डन 12वें दिन में। और मैं उम्मीद करता हूं 2 या 3 या 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, और 2 या 3 तारीख तक मैं आपकी फाउंडेशंस का काम खत्म कर दूंगा, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। क्योंकि आप लोग देख पा रहे हैं, अगर आप कैमरा घुमाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी वायर्स आ रही हैं और बहुत मेहनत से काम हो रहा है, मैनुअली काम हो रहा है, बहुत ही टेक्निकली काम हो रहा है। तो मैं आप लोगों को यही आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस रूप से और इस तरीके से अगर काम चलता रहा तो DM साहब के दिए हुए समय से पहले ये कार्य खत्म होना, ये मेरा आपसे वादा है। परंतु सहयोग की आवश्यकता पब्लिक से भी है और सभी डिपार्टमेंट से। मैं खुद देख रहा हूँ कि यहाँ पर आप भी खुद मौके पर इस समय मौजूद होकर निर्माण कार्य जो है वो करवा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मेरे ठीक पीछे जो कार्य है वो तेज़ी से चल रहा है। और ख़ास तौर पे सबसे बड़ी वजह यह है कि जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी देखरेख में ये कार्य किया जा रहा है। अब ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि समय से पहले जो रेलवे का जो कार्य है, फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जो है पूरा, उस समय से पहले पूरा होने की उम्मीद है। और बात
और जो पूर्व विधायक है काशीपुर के हरमंदिर सिंह चीमा जी, वो भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं और देख रहे हैं कि आखिर फ्लाईओवर का जो कार्य है वो कब तक पूरा हो पाएगा। उसको लेकर जो उसकी गुणवत्ता है उसकी भी लगातार जांच कर रहे हैं। यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर की जो टीम है उससे भी लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो निर्माण कार्य चल रहा है ये कब तक पूरा हो पाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लगातार लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है फ्लाईओवर के निर्माण कार्य होने के चलते। आइए पूर्व विधायक हरमंदिर सिंह चीमा जी से पूछते हैं कि सर आज आप निरीक्षण करने के लिए आए हैं, समय से देख रहे हैं कि 5 साल हो गए लेकिन अभी पुल का कार्य, हालांकि आप समय समय पर जो पुल के कार्य पूरा होने की जो बात है वो लगातार उठाते आए हैं। इस फ्लाईओवर के बनने में हमें कोई दो राय नहीं, लगभग 5 साल चल ही रहा। 2 साल के लिए इसका समय था। इस चीज़ से मेरे द्वारा कई बार मीटिंग की गई है, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनएच जिसकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की तरफ से, और विशेष तौर पर एसडीएम को भी दे करके कई बार मीटिंग हुई। ये हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, ये इनके यहाँ पर जो जिम्मेदार आदमी है सरदार, वो तारीख बता सकते हैं पूरा होने की, महीना बता सकते हैं, लेकिन सन नहीं बता सकते। सन पे कुछ हो अभी थोड़ी देर पहले हमने मेरे ऑफिस में कार्यालय में मीटिंग की थी, उसमें एसडीएम भी थे, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनएच भी थे, उसमें पीडब्ल्यूडी के एनएच वो भी थे, नगर निगम के जो एमएनए वो भी थे, ये सब और भी विभागीय आगे खासकर मीटिंग इसी बिंदु पे थी। इस बिंदु के ऊपर उन्होंने कहा कि काम अभी हम तेजी से चल रहा है, हमें परमिशन मिल गई है। उस समय 2 दिन पहले हुई थी मीटिंग, कल साहब 1 आध दिन में मिलने परमिशन उनको मिल गई। काम उनका चल रहा है, अब कुछ काम चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है कि काम चल रहा है। अब आज मैं इनके पास देखने को आया हूँ कि जो ये कहते हैं कि काम चल रहा है और तेजी से चल रहा है, क्या वो मौके पर भी ऐसा है या नहीं, यही देखने के लिए मैं यहाँ पर आज आया हूँ। चल रहा है काम इनका। ये जो विशेष तौर पर जो यहाँ पर फाउंडेशन बननी है जी, उनकी भराई 2, 3, 4 की तो मैंने देख ली कि नीचे से भराई हुई है, ऊपर की अभी इसका उठान सब करते हैं, ये भी मैं नहीं बता। ठेकेदार जो है उनका भी साफ तौर पर कहना है कि जो विभाग है, जो निर्माण कार्य से जुड़े जो विभाग है, उनकी लेट नतीजे के कारण आज ये फ्लाईओवर जो है समय से पहले नहीं बन पाया। इसमें लेट नतीजे दोनों विभाग की भी है और ठेकेदार की, दोनों तरफ। आजकल फाइलें जो हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती हैं वो शायद हमारा ठेकेदार नहीं जानता। नया तो नहीं है तो पुराना, लेकिन इसकी क्या वजह रही ये मैं इसको नहीं कुछ भी बता सकता। हाँ, इनकी इसको जो परमिशन आती थी उसका ये बहाना भी लेता रहा कि साहब आप परमिशन 1 महीने में आ जाएगी, फिर 2 महीने में आ जाएगी, फिर 2 महीने में, तो इस तरीके से समय पास। उसके बाद इसको कोरोना का बहाना मिल गया, उससे साल भर उसमें खींच दिया, इस तरीके से समय निकलता चला। अब क्योंकि जो रेलवे का पार्ट, बाकी सिर्फ रेलवे का पार्ट है, रेलवे के पार्ट के लिए ये जो आज बहरान चल रही है, ये उसके लिए काम अभी चल रहा है तेजी से। अगर ये काम इस तरीके से स्पीड से चलता रहा तो फिर मैं समझता हूँ कि शायद जून जुलाई तक ये काम पूरा हो। तो आपसे पूर्व विधायक चीमा जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि वो भी लगातार फ्लाईओवर के निर्माण कार्य को लेकर लगातार चाहे बैठ के करते आए, दबाव बनाते आए कि समय से पहले जो फ्लाईओवर का कार्य है वो पूरा किया जाए। अब ऐसे में एक बार फिर से पूर्व विधायक चीमा जी ने निरीक्षण के दौरान ये कहा है कि समय रहते ही जल्दी से जल्द फ्लाईओवर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। सिद्धार्थ शर्मा, सुरागी लाल न्यूज़ चैनल, काशीपुर। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।